नमस्कार मेरे किसान साथियों और मेरे प्यारे सजन दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों। थोड़ा बिजी होने के चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले हमने जीरे के ऊपर क्या चर्चा की वो वीडियो में आज रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने बोला वैसे हुआ, मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कार्य आप करो उस कार्य के अंदर अपने दिल की आवाज को जरूर सुनो। सबसे पहले अपने आप को आगे रखो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। अगर आपको खुद पर विश्वास है किसी कार्य करते वक्त तो वो कार्य जरूर सफल होगा। यानी अपने ऊपर खुद पर विश्वास रखकर अपने दिल की आवाज को अवश्य सुने। कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप अपने दिल की शक्ति को सुनने की कोशिश करोगे तो वो काम जरूर सक्सेसफुल होगा। और आज से 1-1.5 साल पहले हमने जो वीडियो डाला था उस वक्त हमने जो चर्चा की वो अंदर की आवाज थी। उस टाइम मेरे दिल से आवाज निकल रही थी कि जीरे के अंदर ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो आज वो वीडियो रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप जो भी कार्य करो तो अपने दिल की आवाज जरूर सुनकर करो। आज जीरे का भाव 20,000 के आसपास चल रहा है। तो आने वाले समय के अंदर जीरे में क्या होने की संभावना है, हम इस पर वीडियो जल्द लेकर आ रहे हैं। चलते हम रिपीट वीडियो की तरफ। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। लाइफ के अंदर तेजी मंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर भी रहता है और हमारे किसान भाइयों के साथ भी ये खेल खेला जाता है। यानी हम किसान भाई अपने फसल को समय पे और सही भाव में नहीं बेच पाते हैं। आखिर ये कारण क्या है और किस कारण से हम अपनी फसल सही भाव में नहीं बेच पाते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। और आज का आपनो ओए रहेगो टॉपिक, यानी हमारे साथ में आखिर क्या खेला हो जाता है कि हम अपनी फसल सही भाव में नहीं बेच पाते हैं। समझो कि अब आज के वक्त ऊर्जा मंडी का भाव जीरे का 75,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जीरा बिक रहा है। मेरा एक केवल समझाने के पर्पज से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई खरीदने का और बेचने का किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। केवल मैं एक एजुकेशन के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरे में आगे क्या होने की संभावना और कैसे हो सकता है, और हम अपनी फसल को सही दाम कैसे नहीं ले पाते हैं, उसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि हमारा किसी प्रकार का कोई लेने का बेचने का किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। जो भी रिस्क होगी वो आपकी होगी। तो समझो आज ऊर्जा मंडी का भाव 75,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव चल रहा है। तो हमारे साथ में क्या होता है कि जैसे ही हमारी फसल आती है तो भाव घट के कम हो जाता है, यानी 65,000 रुपया क्विंटल का भाव आ जाता है। तो हम इंतजार करते रहते हैं कि कब ये 75,000 80,000 रुपया क्विंटल जाएगा, और उस वक्त हमारे पास में जो भी क्वांटिटी है, जीरे का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम बेच पाएंगे। लेकिन उसी जगह पे खेला होता है। जो स्टॉक रखने वाला, जो स्टोरिया होता है, वो ये सोचता है कि कम से कम ये माल किसान के पास में 5-6 महीना पड़ा रहे, तो उनके पास में सारी सूख चली जाए। जो उसके माइन 19-20 होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में माल हमारे पास में आएगा और हम
उनसे मुनाफा कमा लेंगे। और स्टोरिया के 6 महीने का ब्याज का भी, इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा खेला होता है, तो इंटरेस्ट उनके नहीं लगेगा, किसान के पास में माल पड़ा रहेगा। तो क्या होता है कि हम 65,000 के अंदर भाव में माल बेचते नहीं हैं और इंतजार करते रहते 75,000 के आसपास का। 75,000 आता नहीं है, भाव उल्टा धीरे धीरे कम हो जाता है, भाव आ जाता है 60,000 के आसपास। और 60,000 के पास में आसपास में भाव आने से हमारा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है कि क्या पता ये भाव और नीचे नहीं चला जाए। तो हमसे क्या करता है, बात चीज सहन, हम वो चीज को सहन नहीं कर पाते हैं और माल 60,000 के अंदर माल बेच देते हैं। जैसे ही 60,000 में माल बेचते हैं और 1-2 महीने के अंदर जीरा या जो भी क्वांटिटी है वो 80,000 के आसपास चली जाती है। तो हम इस तरीके से हम इस जंजाल में फंस जाते हैं। हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रख के अपनी फसल बेचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो घोड़ा दौड़ रहा है, यानी 5 साल से घोड़ा दौड़ रहा है और वो घोड़ा थम गया है, एक जगह पे स्थिर हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो घोड़ा जवानी में भागा था उनका बुढ़ापा आने वाला है। यानी जिस क्वांटिटी का भाव 1 रुपये से 10 रुपया हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब इनका बुढ़ापा आने वाला है। हो सकता है कि वो बुढ़ापे में भी कुछ दूरी और कर लें, यानी 5 साल से जो घोड़ा दौड़ता आ रहा है तो उनको चाय पानी खाना पीना खाने के बाद में वो 5% 10% और भाग जाए, कोई भरोसा नहीं, लेकिन उनको बुढ़ापा निश्चित इतना है, तो इसका मतलब उनका बुढ़ापा आने वाला है। तो ऐसे घोड़े पर हमें दांव नहीं लगाना चाहिए। यानी मेरे समझ के हिसाब से जीरे के आज 75,000 रुपया कुंटल के हिसाब से भाव बिक रहा है, तो 5-10% और बढ़ सकता है, यानी लाख के करीबन जा सकता है। क्या पता जाए या ना जाए, क्योंकि इनका बुढ़ापा आ गया है। और निश्चित ही बुढ़ापे में जो वैल्यू होती है हर क्वांटिटी की, वो इसकी वैल्यू आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर आ जाएगी। यानी 20-25 हजार रुपये का भाव जीरे का 1-2 साल के अंदर भी आने की संभावना है। इसलिए हमें बूढ़े घोड़े के ऊपर दांव लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें जवान घोड़े पर दांव लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।